नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल गीता क्वेस्ट में और हम चर्चा कर रहे हैं भूतों के बारे में। तो आपको जानकर ये थोड़ा अचंभा हो सकता है कि हम भूतों के बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं। आईआईटियंस होने की वजह से हम आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि कैसे ये जो सुपर नेचुरल बातें, पैरानॉर्मल बातें हमारे शास्त्रों में दी गई हैं, इनके ऊपर एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है गीता में भी, और इन सारे तत्वों को वेस्टर्न साइंस में भी स्टडी किया गया है। आज के रूप में हम बस ये चर्चा करेंगे कि गीता के अनुसार भूत का सिद्धांत होता क्या है, कैसे होता है, और अगर भूत का सिद्धांत है तो फिर भूत कौन बनता है, कौन भूत नहीं बनता, कितने प्रकार के भूत होते हैं, और क्या इसको एक साइंटिफिक दृष्टि से एनालाइज किया जा सकता है, इसको स्टडी किया जा सकता है क्या। तो आज ये हम चर्चा करेंगे आपके साथ। देखा जाए गीता के अनुसार 7वें अध्याय में गीता के ये चर्चा हो रही है कि वर्ल्ड में कितने प्रकार के एलिमेंट्स, मतलब कितने प्रकार के तत्व एग्जिस्ट करते हैं। 7वें चैप्टर के 4थे वर्स में ये आता है, मेरापो नलो वायु खम मनोबुद्धिरेवचा अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्ट था। तो जब भगवद गीता में ये सब बातें बताई जा रही हैं कि हमारे पूरे संसार में ये 8 तत्व एग्जिस्ट करते हैं भौतिक रूप से, जिसको हम मैटर बोलते हैं, पर गीता के अनुसार वो मैटर जो हम देख भी नहीं पाते ऐसा एग्जिस्ट करता है, जिसको हम देख नहीं पाते पर एग्जिस्ट करता है। जैसे हमारा मन, बुद्धि और अहंकार। इसको करंट साइंस की दृष्टि से देखा जाए, हम देख नहीं सकते हमारा मन कहाँ है। हम बोलते हैं हमारा मन नहीं लग रहा, मन नहीं कर रहा, इस चीज़ का बहुत मन कर रहा है, पर उस मन को हम कभी देख नहीं सकते, परख नहीं सकते। मन को ब्रेन से भी डिफरेंट माना गया है हमारे शास्त्रों में। और जो भूत होते हैं उनका बहुत क्लोज संबंध है इन तत्वों से, मन, बुद्धि और अहंकार। बेसिकली गीता की दृष्टि से देखा जाए, हमारे अंदर हम जो अपने आप को जानते हैं 3 लेवल्स होते हैं, 3 लेयर्स होती हैं। तो सबसे पहले तो हम जो अपने आप को जानते हैं, जैसे हम एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हम अपने आप को जानते हैं, अपने आप को आईने में देखते हैं, तो एक हमारा वो लेवल होता है बेसिकली जो ऐसे तत्वों से बना हुआ है जिसको हम देख सकते हैं, परख सकते हैं, फील कर सकते हैं अपने सेंसेस से। दूसरा जो लेयर होती है सबसे अंदर वाली, वो है हम आत्मा के रूप में। गीता, हमारे शास्त्र हमेशा से बताते आए हैं कि हम आत्मा हैं, सच्चिदानंद आत्मा, अजर अमर आत्मा, जिसका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, चिन्मय है और उसमें कोई भी दोष नहीं है। अब बात ये आती है, ये दोनों चीज़ एक साथ हुई कैसे। हम आत्मा हैं, हम जितनी भी बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं भगवद गीता से, अलग शास्त्रों से, हमें तो कभी महसूस नहीं होता हम आत्मा हैं। आत्मा की एक भी फीचर हमें अच्छे रूप से महसूस नहीं हो पाती। ऐसा क्यों? क्योंकि बीच में एक लेयर है जिसकी वजह से हम अपने आप को इस शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं। वो लेयर है जो 3 मैंने तत्व बताए थे, जो मैटर है, भौतिक है, पर उसको साइंस अभी नहीं परख पाई है, परखती है, जो भी आप समझे, जो है मन, बुद्धि और अहंकार। अब इस लेयर का बहुत डीप संबंध है भूतों से भी और हमसे भी। हम अपने आप को देखें, दरअसल ये भौतिक है पर हम आत्मा हैं, तो मन की वजह से और मन, बुद्धि, अहंकार की वजह से हम अपने आप को इससे रिलेट करने लगते हैं। तो भूतों के केस में क्या होता है, वो हम जैसे ही लोग हैं, उनको जीव बोल सकते हैं, जिनमें पहली 2 लेयर्स हैं, उनमें आत्मा है, उनमें मन, बुद्धि, अहंकार है, पर उनके पास ऐसा शरीर नहीं है जैसा हम देख पा रहे हैं अपने पास, जैसा हमारा शरीर है। और ऐसा किन कारणों से होता है वो हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। पर इस वजह से होता क्या है उनके केस में, वो हैं जीव, वो उनके पास फीलिंग्स हैं, उनके पास इंटेंशंस हैं, वो उनके पास कैपेबिलिटीज़ हैं, पर उनके पास प्रैक्टिकल रूप से भौतिक शरीर ऐसा नहीं है कि वो हम जैसे हम उनको देख पाएँ या और हम उनसे इंटरेक्ट कर पाएँ उस तरीके से। तो ये सिद्धांत है भूतों का। ये केस होता कब है, कब कोई व्यक्ति भूत बन जाता है। ये कोई स्पेशल ऐसे जाति नहीं होती भूतों की कि ठीक है ये भूत हैं, जैसे कुत्ते हैं तो कुत्ते हैं, कुत्ते का बच्चा कुत्ता बनेगा, तो इस तरीके से जाति नहीं है। भूत दरअसल ऐसे लोग बन जाते हैं अगर उन्होंने अपने जीवन भर में बहुत बुरे कार्य किए हैं,
स्पेशली उन बुरे कार्यों में आता है अगर उन्होंने अपने प्रति कुछ हिंसा की है, सुसाइड किया है, या फिर उन्होंने बहुत पापमय कार्य किए हैं, या फिर कोई व्यक्ति मर गया और उसके मरने के बाद उसके जो पुत्र या फिर जो बाकी बचे हुए लोग थे उन्होंने उसके लिए श्राद्ध कर्म इत्यादि नहीं किया, तो जो आत्मा होती है उसको फिर जो नेक्स्ट लेयर के साथ जो आत्मा होती है उसको फिर अगला शरीर नहीं मिल पाता जैसा हमारा शरीर है, और उस स्थिति में उसको बोला जाता है भूत। भूत प्रेत अलग अलग कैटेगरीज भी हैं उसमें, तो तब कोई व्यक्ति भूत बनता है। और ऐसा कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी केस नहीं है, इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जीवन बहुत रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हम जैसे अपना कार्य कर रहे हैं उसी हिसाब से हमारा भी डेस्टिनेशन होगा। भूत बनने के बाद कोई व्यक्ति क्योंकि पापमय कार्य किया है और उसने अपने प्रति अगर सुसाइड वगैरह के केस है तो जनरली वो रजोगुण और तमोगुण में होते हैं। तो भूत अटैक किसको करते हैं, भूत किसको परेशान करते हैं? यूजुअली ये परेशान करते हैं उन लोगों को जो इन्हीं गुणों में रहते हैं, मनुष्य में हो या फिर मनुष्य में स्पेशली रजोगुण तमोगुण से जो ज़्यादा प्रभावित रहते हैं उनको बहुत परेशान कर सकते हैं। जो सत्वगुण में है, जो स्वच्छ रहते हैं, साफ़ सफाई महसूस करते हैं, जो धार्मिक हैं, अगर कोई आध्यात्मिक है तो उनको तो बहुत ही कम पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उनको परेशान करेंगे। पर अगर कोई रजोगुण में तमोगुण में है तो बहुत प्रभाव डाल सकते हैं उस पर। और ज़रूरी नहीं है भूतों का ये मतलब होगा, उनका ये प्रभाव होगा कि वो कुछ व्यक्ति एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने लगेगा कि कुछ उठा के फेंक दिया, कुछ अजीब अजीब हरकतें कर दी। वो हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। ज़रूरी नहीं है कि यही टाइप की एक्टिविटीज़ भूतों के इन्फ्लुएंस में हो। कई प्रकार के जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं ऐसे प्रकार के जीवों के, वो ऐसे होते हैं कि हमें और ज़्यादा तमोगुण में डाल देंगे, हमारे अंदर और डिप्रेशन और ज़्यादा हमारी हेल्थ भी वीक हो सकती है कई बार। तो इस प्रकार के इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं भूतों की वजह से। और अब हम चर्चा करेंगे हम भूतों से बच कैसे सकते हैं। भूतों से हम बच सकते हैं अगर हम अपने आप को आध्यात्मिक रखें, क्योंकि भागवत पुराण में ये वर्णन आता है 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय में अलग अलग प्रकार के ऐसे जीवों के बारे में वर्णन किया गया है कि भूत, पिशाच, डाकिनी, यातुधानी, अलग अलग प्रकार के जीवों का वर्णन आता है। पर अगर कोई विष्णु के नामों का उच्चारण करे, क्योंकि स्पेशली वो सत्वगुण के अधिष्ठाता हैं, तो उनके नामों के उच्चारण मात्र से ही भूतों से हमें प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो सबसे प्रैक्टिकल, सबसे सिंपल तरीका ये है कि हम रेगुलर रूप से हरि नाम का उच्चारण करें। अपने मेडिटेशन में हरि नाम को रखें, क्योंकि मेडिटेशन की दृष्टि से भी बहुत पावरफुल है। और दूसरा कि वो भूतों से भी बहुत अच्छे से हमें प्रोटेक्ट करता है। और इसीलिए आप सबने बचपन से ही सुना होगा कि राम नाम लेना इनकरेज किया जाता था जब भी ऐसे डर महसूस होते थे लोगों को। और दूसरी दृष्टि से हम इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, सत्वगुण में रहने का प्रयास कर सकते हैं। और ऐसी चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं अपने जीवन में जो बहुत ही शुद्ध मानी जाती हैं। जैसे अगर हम अपने आप को रेगुलेटेड रखें, सुबह जल्दी उठें, सुबह ना सोएं, स्पेशली रात में समय से सोएं, लेट रात तक जगे ना रहें, और हम बुरी आदतें जैसे नशा इत्यादि इन सब चीज़ों को अवॉइड करें, बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं भूत हमें एक टारगेट की तरह ही नहीं देखेंगे। इसके साथ साथ हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो गोमूत्र, गोबर इत्यादि ये जो चीज़ें होती थी ये बहुत शुद्ध मानी जाती हैं। शंख का प्रयोग और ऐसी ध्वनियों का प्रयोग, घंटियों का प्रयोग रात में पूजा वगैरह जो होती है, उसके साथ साथ गोमूत्र का छिड़काव जहाँ पर हम सोते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, थोड़ा सा पानी भी डाल के कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और धूप जलाना गोबर का, और हम इन चीज़ों का प्रयोग जितना भी करें, अगर स्नान कर रहे हैं थोड़ा सा गोमूत्र डाल दिया उसमें, तो उन चीज़ों से हमारे अंदर बहुत शुद्धता आती है और हम बहुत प्रोटेक्टेड रह सकते हैं ऐसी चीज़ों के इन्फ्लुएंस से। और अब जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा है कि क्या इन तत्वों को, इन भूतों को, पिशाचों को एक वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जा सकता है? जी हाँ, और स्पेशली हम लोग IITians होते हुए अगर आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस एंगल से इन चीज़ों को प्रेजेंट नहीं करेंगे तो हमारी टीम का फ़ायदा ही क्या है। तो हमने बहुत सारे रिसर्च के बाद ये देखा कि बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे साइंटिस्ट ओपन हैं इस चीज़ को लेकर। और स्पेशली जब हम इन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे एक वैज्ञानिक दृष्टि से, तो हम ज़्यादा यूज़ करेंगे वेस्टर्न स्कॉलर्स, वेस्टर्न साइंटिस्ट का, क्योंकि लोगों के मन में ये विचार बहुत रहता है क्योंकि भूत प्रेतों की बातें हो रही हैं, ये वही दख्यानुसी बातें हैं, मनगढ़ंत बातें, अंधविश्वास की बातें हैं, और बहुत
अच्छे से अच्छे सनातन धर्मी के व्यक्ति मॉडर्न ज़माने की वजह से वो भाव आ सकता है कि क्या गलत सलत बातें बता रहे हैं। जो धर्म में विश्वास भी करते हैं कई बार वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते। तो शुरुआत करने के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अमेरिका में भी 45% लोग भूतों में विश्वास करते हैं और 18% तो इतना बोलते हैं कि हमारा एक कांटेक्ट हुआ है घोष से। तो ये तो अमेरिकन्स की दृष्टि है। और क्योंकि हमने भगवत गीता की दृष्टि से देखा था पिछले हमारे डिस्कशन में थोड़ी देर पहले कि भूत मतलब ऐसे जीव जिनके पास ऐसा शरीर नहीं है, उनके पास मन बुद्धि अहंकार, बेसिकली वो सोचते हैं, उनके पास फीलिंग्स हैं, सब कुछ हमारे तरीके से। तो बेसिकली इन चीज़ों का एविडेंस कैसे निकालें अगर वैज्ञानिक दृष्टि से निकाला जाए, क्योंकि मन है उनके पास, तो मन भौतिक है पर उसको नॉर्मल भौतिक तरीके से नहीं देख सकते हम। तो उसका इन्फ्लुएंस कैसे पता चल सकता है हमें? उसका इन्फ्लुएंस हमें पता चल सकता है ऐसे केसेस से जैसे होता है टेलीपैथी। टेलीपैथी मतलब अगर हम किसी का मन पढ़ लें, है ना, इसको टेलीपैथी बोलते हैं। मतलब कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ लेकिन आपने मन पढ़ लिया, या फिर आपको कुछ दिख गया और कोई किसी मरे हुए की कोई दृष्टि हुई आपको, मन के सबूत। बेसिकली अगर मन का कोई वैज्ञानिक सबूत मिल जाए तो अपने आप में भूतों के प्रति भी ओपननेस आती है। ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना है ट्यूरिंग का। ट्यूरिंग एक बहुत प्रख्यात साइंटिस्ट थे जिनके ऊपर आपने कई बार कंप्यूटर साइंस में या फिर अपने रिसर्च बुक्स में भी पढ़ा होगा। और वो बोलते थे कि टेलीपैथी को लेकर सबसे पहले हमें आज के जो हमारे साइंटिफिक आइडियाज़ हैं, जो हमारे जो साइंटिफिक सोच है, उसको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम इन चीज़ों से चिपके रहेंगे तो हम नई सोच पर नहीं विचार कर पाएंगे। और जो टेलीपैथी के लिए एविडेंस है वो बहुत भयंकर है। वो बोलते हैं कि इन आइडियाज़ के प्रति अपने बुद्धि को वापस ओरिएंट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर एक बार ऐसे एविडेंसेस को हम देख लें तो वो बोलते हैं कि ये एक बहुत बड़ा स्टेप हो जाएगा और तब हम और ओपन माइंडेड हो सकते हैं ऐसी चीज़ों को लेकर भी, जैसे भूत और प्रेत। ये ट्यूरिंग बोल रहे हैं। और वो बोलते थे अगर ये चीज़ क्लियर हो जाती है, क्योंकि टेलीपैथी के इतने सारे एविडेंसेस हैं, तो सबसे पहले ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी लोगों को कि हम बस भौतिक वस्तु नहीं हैं, हमारे बियॉन्ड भी बहुत सारे तत्व हैं। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने इसके प्रति ओपननेस दिखाई थी और कैसे ट्यूरिंग और बाकी साइंटिस्ट ने भी इसको एक मन की दृष्टि से एनालाइज करने का, इसको विज्ञान के रूप से स्टडी करने का प्रयास किया था कि अगर मन को हम अनुभव कर लें, मन को अगर हम प्रूव कर दें साइंटिफिक दृष्टि से, तो अपने आप में घोष का एग्जिस्टेंस कोई बड़ी चीज़ नहीं हो जाती। अगर मैं मान लूँ, अगर मैं ये प्रूव कर दूँ कि मेरा एग्जिस्टेंस ब्रेन के बियॉन्ड भी है, मन है मेरे पास, तो मन ब्रेन के बियॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है, अपने आप में वो एक प्रूफ हो गया भूतों को लेकर। तो ये शुरुआत है हमारी बैकग्राउंड की, जो हम बिल्ड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऐसे कई सारे साइंटिस्ट का, नोबेल लॉरियट्स का, जिन्होंने इस फील्ड में रिसर्च किया था। आप सरप्राइज हो जाएंगे जानकर कि क्या इतने सारे लोग, इतनी सारी बॉडीज़ थी जो इस फील्ड में रिसर्च करती थी। तो हमारे साथ बने रहिए। अगली बार हम चर्चा करेंगे इतने सारे स्कॉलर्स का जिन्होंने रिसर्च किया इस फील्ड में और किस प्रकार की चीज़ें उन्होंने देखी। धन्यवाद। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए क्या आपको कुछ अनुभव है, क्या आपने कुछ ऐसे रिसर्च पढ़े हैं और क्या आपका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये नॉलेज, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और आप भूतों से बचकर रहना चाहते हैं तो हमारी गीता कोर्स पर ज़रूर रजिस्टर कीजिएगा, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को, जिससे आप ऐसी सीरियस इन्फॉर्मेशन को कभी मिस ना कर दें जो हमारे लिए इतना रिलेवेंट हो सकती है। धन्यवाद।